राम जी सारे मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब स्टार्ट चैनल पर तक मॉर्निंग की उठने में गर्मी आ चुकी है। एक बार फिर तो स्वागत करो चैनल के अंदर फटाफट सी आ जाइए। तो देखो भाई आप हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट करके और इस सीरीज के अंदर हमारे 54 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारी 55वें नंबर की क्लास है जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा हरियाणा के मेले। ठीक है, हरियाणा के मेले वाला टॉपिक हमारा रहता था, अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ था। आज के दिन में भी पूरा नहीं हुआ, लगभग 2 क्लासों के अंदर पूरा आधे मेले हम लोग आज करेंगे और आधे मेले हम लोग कल की क्लास के अंदर करने का काम करेंगे भाई। ठीक है, करें भाई स्टार्ट। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक गर्मी आ चुकी है भाई, वैसे बारिश बुरिश होगी ना फिर मत मर जाए, फिर वापस सर्दियां का कमबैक हो जाएगा। हरियाणा के मेले में हर एक जिले के हम लोग जिले वाइज मेले पढ़ाएंगे। हर एक जिला में कौन कौन से इंपोर्टेंट मेले हैं, कब कब हमारे मनाए जाऊंगा बारे में विशेष तौर पर क्योंकि एक मेला तो पक्का एग्जाम का पूछा जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग हमारे कौन से जिले से, करनाल जिले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। करनाल जिले का हमें कौन कौन से अपना मेले देखने मिला है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए तो पहली बात तो करनाल जिले के अंदर सबसे पहला मेला देखने मिलता है, उसका नाम है पांडु का मेला। ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो पांडु पांडु कितने भाई थे? 5 थे जी। ठीक है, कर्ण भी करनाल में कर्ण भी तो 5 पांडवों का भाई था। ठीक है, लेकिन उस टाइम बचपन में अलग हो गया था, तो कौरवा के मिल गया था, वो जो आपका क्या नाम है उसका दुर्योधन का परम मित्र बन गया था। यानी पांडु का मेला भी हमें कहां पर देखने मिलता है? यानी कि करनाल जिले के अंदर में क्या है, पांडु का मेला देखने को मिलता है। लेकिन सभी साथी पांडु का मेला कड़ा देखने मिला है करनाल जिले के अंदर। कौन सी जगह? उस जगह क्या नाम है जी? असंध नाम की जगह है। असंध के अंदर हमको देखने मिलता है प्रति माह का मतलब हर एक महीने क्या इस मेले का आयोजन आपका किया जाता है। ओके जी, ये चीज हमारे क्लियर होगी। ठीक है जी। दूसरा आता है हमारे पास छड़ियों का मेला। छड़ी बताने देखेंगे छन 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 छन। ठीक है, कर का मतलब हाथ भी होता है संस्कृत के अंदर, आप लोग देखोगे ना संस्कृत के अंदर कर को क्या बोलते हैं? कर को हाथ बोलते हैं। यानी छड़ियों का मतलब यानी हाथ के साथ जैसे जो छड़ियों होते हैं छन छन छन, यानी छड़ियों का मेला भी हमारा कापरो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर में छड़ियों का मेला भी देखने को मिलेगा। और ये मेला किस महीने के अंदर आयोजित होता है आपका? ये हर सितंबर महीने के अंदर आयोजित होता है। लेकिन सभी साथी घड़ियों क्यों लिखना है, छड़ी लिखना भूल गया। छड़ियों का मेला ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? करनाल जिले के अंदर। और प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में क्या है आपका मनाया जाता है। कौन सा मेला भाई? छड़ियों का मेला। ठीक है, ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। तीसरे नंबर पे जो करनाल जिले के अंदर मेला देखने मिलता है उस मेला का नाम है बाबा सिमरन दास का मेला। सिमरन से सीमना। ठीक है, सिलाई किसका लग रहा है? सूट सीम दी होगी बैठी बैठी। हां जी, सूट सीमन का काम करा। हां, सीटी में तो कम नंबर आए हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सूट सीम दी होगी, उसका हाथ का प्रयोग होगा सूट सीमन का मैंने गदर। तो बाबा सिमरन दास का मेला भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? करनाल। हाथ का मतलब कर। ठीक है, तो बाबा सिमरन दास का मेला। लेकिन सभी साथी सिमरन दास का जो मेला है ये भी हमें किस जिले के अंदर देखने को मिलता है? यानी कि करनाल जिले के अंदर में कौन सा बाबा सिमरन दास का मेला देखने को मिलता है? करनाल के अंदर भी अगर विशेष तौर पर जगह पूछ ले तो इंद्री। ठीक है, इंद्री को मत सीम देना, बस बाकी जगह चीज सीम दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है भाई, आगे चले। चलो जी, अगला आता है हमारे पास गोगा पीर का मेला। देखो गोगा पीर का मेला है, ये हर एक जिला में लगा है, तो ये नहीं पूछा जाता इतना। ठीक है, आज तक कभी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि इस जिला में भी गोगा पीर का मेला है। ठीक है, आड़ करनाल में भी है, अम्बाड़ा में भी गोगा पीर का मेला, लगभग हर एक जिला में पूरा हरियाणा का में सेलिब्रेट हो भाई। तो ये इतना विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो गोगा पीर का मेला करनाल जिले के अंदर भी सारा भी और भी है। बादो जो महीना तो उसकी नवमी के दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं फिर बताना, क्योंकि हर एक जिले के अंदर लगता है ना, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट कौन है भाई? गोगा पीर का मेला ये क्या है? बादो महीने की नवमी के दिन ये मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है हमारे पास परासर का मेला। परासर का मेला, इसको कैसे याद रखोगे? परासर का मतलब पसारना। ठीक है, पसारना तो पसारना आप पथन उपरांत ठाकी सो गया होगा, मेरी क्या हालत होगी साहिल है तना के मेरा। ठीक है, तो पसारना, परासर मतलब पसारना। आदमी कद पसर जाए, जिस आदमी के कर्जा तलाया जाए, कर का मतलब कर्जा भी हुआ है, यानी जिस आदमी के कर्जा तलाया जाए, आदमी के है पसर जाए, धरती पर लोट मारा जाए, सपाट हो जाए। तो परासर का मेला हमें कहां पर? करनाल जिले के अंदर जो तरावड़ी है, जहां पर तराई में युद्ध हुए थे, वहां पर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये भी हमें याद हो गया। हर एक साथी याद होगा जी, बिल्कुल याद होगा। ठीक है, अब जो करनाल जिले के अंदर आपको गांव देखने को मिला, जिस गांव का नाम है सालवन गांव। सालवन से मतलब साल भर, यानी ऐसा गांव जहां पर क्या है मतलब जहां पर मतलब कि ऐसा गांव जिसको मेले के गांव के नाम से जाता है, वो कौन सा? सालवन गांव है। ठीक है, जिस समझ में आपसे बोले मेलों के गांव के नाम से किसको सालवन गांव याद कैसे रखोगे भाई? इस गांव के अंदर साल भर मेले चलते रहते हैं, सालवन से साल भर। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी ऐसा गांव जहां के जिसको मेलों का गांव बोला जाता है। मेरा ट्रिक याद रही है, जिसको मेलों का गांव बोला जाता है, गांव बोला जाता है, उस गांव का क्या नाम है? उस गांव का नाम है सालवन गांव। और ये गांव में कहां पर देखने को मिलता है? ये गांव में करनाल जिले के अंदर देखने को मिलता है, सालवन गांव। और इस गांव को क्या है? मेलों के गांव के नाम से जाना जाता है। ओके जी, ये चीज हमारे क्लियर होगी। सालवन से साल भर जहां पर मेले लगते हैं, ये है भाई करनाल जिले के सारे मेले। हर एक साथी को याद हो या नहीं कमेंट करके बताएं। सर उत्तर पेट्रिक मत बनाया करो, आपकी बिल्डिंग सेट हो उसका अच्छा रहा है, इसी माड़ी बात करोगे तुम, कोई बात ना करो बिल्डिंग सेट, फिर मैं करूंगा। आगे बताओ भाई। सर यहाँ पर भी लस्सी आ गया। अच्छा सर, सीजीएल के लिए इंडिया के भाई बैच के अंदर पूरी करवा रखी है भाई, यूट्यूब के ऊपर फ्री सीरीज चलाई थी इंडिया की। ठीक है, क्लियर ना भाई? करनाल जिला। ओके भाई, आगे चलें। चलो जी, बहुत बढ़िया भाई। सर आप लिखने बाद साइड हो जाएगा। ले भाई मुस्कान, ले ना मुस्कान काम तो इसे कर रहा है जिस तरह आदमी ना वैसे होगी समाई। चलो भागा, मजाक था सर भाई। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, इसे तो हमारे काम करता है, कौन सा फील्डिंग सेट करो मेरी। चलो भाई आगे चलो भाई। अगला हमारे पास जिला आता है, उस जिले का नाम है भाई पानीपत। भाई हेरा पानीपत का पानी तेरे करके गुलाबी हो गया। पानीपत जिले के अंदर में कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं? आओ तो सबसे पहले पानी के अंदर वो क्या देखने को मिलते हैं जी? पत्थर देखने को मिलते हैं। मिला है जी, बिल्कुल सही बात है। तो पाथरी माता का मेला है, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? पानीपत जिले के अंदर। यार कैसे कोई पत्थर कहां पर मिलेंगे? पानी के अंदर मिलते हैं। तो पाथरी माता का मेला पानीपत जिले के अंदर। पानीपत के अंदर भी गांव है जिसका नाम है पाथरी गांव, उसी गांव के अंदर हमको देखने को मिलता है पाथरी माता का मेला। ठीक है, किस गांव के अंदर हमको देखने को मिलता है? पाथरी गांव के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमारी समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई। किस महीने के अंदर ये आपका आयोजित होता है? तो चैत्र और आषाढ़ के महीने में। कैसे याद करोगे? जब भी हम लोग पुराने टाइम के अंदर जब छोटे आया करते पानी का चित्र बनाया करते, उसका क्या है? पत्थर बनाया करते। ठीक है, चित्र से क्या मतलब चैत्र। तो चैत्र और आषाढ़ के महीने के अंदर क्या है? ये मेला आपका लगता है। लेकिन सभी साथी किस महीने के अंदर? चैत्र व आषाढ़ के महीने में ये मेला आयोजित होता है, आषाढ़ के मंथ में आपका आयोजित होता है। ठीक है जी। दूसरा इस मेले की दूसरी क्या खास बात है? दूसरी खास बात ये है कि जिन भी बालकों का खसरा हो जाए, यानी स्किन रिलेटेड त्वचा रिलेटेड कोई बीमारी हो, ठीक है, तो सारे अगर इस मेला में माता दी दो जाओ तो ठीक हो जाए, ऐसा माना जाता है, लोग मानते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चों को खसरा व चेचक ठीक होने से जो संबंधित मेला लगता है वो कौन सा हो जाएगा? पाथरी माता का मेला। ठीक है, छोटे बच्चों को खसरा व चेचक संबंधित रोग ठीक होने से
रिलेटेड जो मेला है वो भी हमारा यही है, पाथरी माता का मेला। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। दूसरा आता हमारे पास, आपने देखा कलंदर की मजार, ठीक है, कहां पर थी? पानीपत के अंदर थी, ठीक है जी। काली कलंदर, पानी के अंदर हमारा गोता बन जाएगा बंदर। तो कलंदर की जो मजार का जो मेला है ये भी हमें कहां पर? पानीपत जिले के अंदर। कैसे काली कलंदर का रंग कैसे उतरेगा? पानी के अंदर धोने काला रंग की चिप जाए तो पानी का डुबकी मारो, जितने काला रंग उतरा है जी, बिल्कुल सही बात है। तो कलंदर की मजार का मेला भी हमें कहां पर? पानीपत जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, कलंदर की मजार का मेला, कलंदर की जो मजार का मेला है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें पानीपत जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी। और ये जो मेला कलंदर की मजार का मेला, इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात है यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए हैं, मतलब जो भी मतलब कि कोई भी डिमांड लेके कुछ भी और मतलब मन्नत मांगा है, तो मन्नत मांगना खातिर वाला ताले लेके आए हैं, ठीक है, ताले आड़ लगा के जाओ है, मतलब कि जैसे नौकरी पूरी हुआ है, खिड़की से छोटे छोटे मोगले मोगले ताले मार मार जाओ है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ श्रद्धालु क्या मन्नत मांगने के लिए दरगाह के बगल में ताला लगाते हैं। लिखेंगे सभी साथी, यहाँ श्रद्धालु मन्नत मांगने के लिए दरगाह के साइड में क्या है? ताला लगाते हैं भाई, ठीक है भाई। ओके जी, तो पानीपत जिले के हमको दो मेले देखने मिलते हैं। दोनों मेले क्लियर है भाई? कौन कौन से मेले हो गए? एक तो पाथरी माता का मेला, दूसरा हमें कलंदर की मजार का मेला। दो मेले हम लोगों ने देख लिया पानीपत जिले के, सिर्फ इतने ही याद रखने हैं, ठीक है। ओके भाई। सर आपकी हरियाणा पुलिस की बुक ऑर्डर करी थी, उसकी डिलीवरी डेट चेंज करवानी है, घर पे बुक रिसीव करने वाला कोई नहीं सोल्यूशन भाई। एक्सप्लोरिंग साइंस जो अपना हेल्पलाइन नंबर भाई उड़ा वो भेज दे, तेरा क्या नाम है, फोन नंबर और सौदा अर्थ मतलब एक्सपोर्ट कौन कराएंगे, ठीक है। मतलब जिस दिन तू वापस मैसेज करेगा यार मेरी एक्सपोर्ट कर दो तो उस दिन उठ जाएगी, तेरी सुनार उठने को यार तो उठ गई, उठे तो भाई पहुंच जाएगी, ठीक है। पुनिया साहब लाइट चली गई, कड़ चली अपना नहीं गई भाई, अपना इधर लाइट कोई चढ़ कुछ नहीं है भाई, ठीक है। सीटी मेंस और ग्रुप डी की साइंस बैच में से, हाँ भाई साइंस सीटी मेंस और ग्रुप डी दोनों के अंदर सेम अलग नहीं है भाई, ठीक है। ओके ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। अगला देखो, अगला जिला हमारे पास पानीपत हो गया हमारे पास, क्लियर जी, बिल्कुल कोई डाउट परेशानी नहीं जी। अगला जिला हमारे पास कौन सा? कैथल जिला। आओ, कैथल जिले के अंदर हमें कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं? आइए। तो भाई कैथल जिले के अंदर जो मैं सबसे पहला मेला देखने को मिला उसका नाम है फल्गू का मेला। और ये मैंने आप लोगों ने पहले बताया, फलगांव के अंदर फैसे फलगांव। और ये एग्जामिनर का फेवरेट पर्सन है, मल्टीपल टाइम करीबन ये समझ लो जितनी बार एचएससी के पेपर हुए हर एक पेपर का मुझे पसंद देखना मिला, पक्का याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फल्गू मेला हर साल आवे हो। फल्गू मेला किस गांव के अंदर? फलगांव। सारे मेले में सब तक इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना लिख दिया जाइए, पक्का दिखेगा। फल्गू मेला किस गांव के अंदर? फैसे फलगांव के अंदर क्या हमको फल्गू मेला देखने को मिलता है। और ये कब सेलिब्रेट होता है? सोमवती अमावस्या को पिंडदान करने के लिए फेमस है। ये लाइन भी याद रखना, एग्जामिनर ने इसको स्टेटमेंट टाइप भी पूछा हुआ था कि सोमवती अमावस्या को पिंडदान के लिए कौन सा मेला फेमस है? कैथल जिले के अंदर तो फल्गू मेला, इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, सोमवती अमावस्या को पिंडदान करने के लिए फेमस है, पिंडदान करने के लिए जो फेमस है वो कौन सा है भाई? हमारे पास फल्गू मेला हमारा फेमस है। ओके जी, फलगांव के अंदर, ठीक है, चीजें समझ में आई। फैसे फल कैथल जिला का मैं है, नो याद रख लो, तीन आपका अल्फाबेट का, ये तीन अल्फाबेट इसमें तीन अल्फाबेट इसका मिस डालता याद रख लो, ठीक है, याद रह जाओ, टेंशन की बात दो बार याद रह जाएगा। दूसरा हमको देखने को मिलता है पुंडरक का मेला। पुंडरक बोलो बात एक ही है, पुंडरक का जो मेला ये कहां पर? पुंडरी गांव के अंदर भाई। लिखेंगे सभी साथी, पुंडरक का मेला हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो कैथल के जो आसान मेले हैं यार, पुंडरक का मेला किस गांव के अंदर? पुंडरी गांव के अंदर। फल्गू फल पुंडरक पुंडरी बस इस तरह का कुछ है कोई? पुंडरी गांव के अंदर, ये भी कहां पर है? कैथल जिले के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा हमको देखने को मिलता है देहाती मेला। कौन सा भाई? देहाती, ठीक है। देहात का मैं क्या थन थाना की बात में चली जा, देहात गांव, देहात में क्या है? कैथल, थल से बन गया थन, ठीक है। कैथल यानी थन के अंदर क्या है? वो थन थाना की बात है, देहात गांव देहात के अंदर वैसे नॉर्मल बात चल रही है, मैं इसका थन का मैं दिक्कत हुई, ठीक है, अरे थन खराब तो नहीं होगा ताकि मैं इसका, तो गांव देहात के अंदर थन थाना की बात में चल रही है। देहाती मेला में कहां पर? लुधियाना के अंदर देखने को मिलता है। लुधियाना कहां पर है? कैथल जिले के अंदर भाई, ठीक है। तो कैथल जिले के तीन मेले आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखना। याद हुआ नहीं एक बार के लिए मेरे को बताओ। 27 की आसान शिफ्ट थी सर, मैं ऑफलाइन स्टडी ज्यादा करता हूं, बहुत अच्छी बात है भाई, दिमाग लगाने की बात है। जो बस की और कार्ड नहीं इनके पास है, जो बस और समझ नहीं है भाई। भाई कैसे पढ़ लो यार, इसके अंदर कोई वो दिक्कत की बात नहीं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई, मैं कहने तो लग रहा हूं। आप कैसे भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, कैसे ही करो, अपना मेन मकसद है नौकरी लेना। नौकरी से कैसे मिल जाए, मानो ये बात है। कोई ना कोई पूछा नौकरी लगे पकड़ पड़े तक कुछ कोई नहीं पूछता भाई, सब आखिर में कोई पढ़ा भी वो भी सेल्फ स्टडी करके लग गया हूं, वो चीज मायने रखती कौन भाई? और मेहनत भाई बच्चा की खुद की हो भाई, ठीक है। आर्ट धरती कंटेंट मिल्स का है, थोड़ी बहुत ट्रिक मिल्स का, थोड़ी बहुत चीजें याद रह जाओ, वीडियो देखना कहीं नो है भाई, बुक में केवल सेल्फ स्टडी कर, थोड़ी चीजें याद ना हो, केवल वीडियो में तो भाई इतना है भाई, हमारा योगदान सिर्फ इतना है, बाकी सारी मेहनत आपकी खुद की भाई, मानो ये बात है। ये आप तो सारे डाल जैसे कितने बच्चे लाइव 2186 बच्चे लाइव चलने लग रहे हैं, ठीक है। 2186 कौन लगा लाग भी गए तो भाई मेरा दौरा जैसे सीटी का पेपर होया, मेरा दौरा भाई जो अपना जो ऐप पर जो टॉपर छोरी आई है, क्या नाम था उसका? प्रिया नरवाल जिसके 91.8 नंबर थे, ऑल हरियाणा रैंक नंबर 6 आया उसका, ठीक है। वो छोरी भी अपना ऐप पर पड़ी है, बहुत सारे बालक हैं जिसका 90 नंबर भी आया, 88 नंबर वो भी अपना दौरा पड़ी है, ठीक है। सारे कौन कहता मैं जो अपना दौरा पड़ी उनकी बात करूं। और भाई मेरा दौरा पड़ी नहीं, बालक 55 नंबर भी आ रहे हैं, 50 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, 60 नंबर भी आ रहे हैं, कई से भी जगह पास भी नहीं होया। तो भाई क्लास का भी तम पड़े हो गए स्कूल कॉलेज में, स्कूल का मैं 30 बालक 40 बालक क्लास होगा, सारे थोड़ी फर्स्ट आया करते, मानो ये बात है, बालक पहले भी आया करते, फर्स्ट भी आया करता, मास्टर तो वही था पढ़ाना, मैडम भी वही पढ़ाना रही, मानो तो वो चीज मायने नहीं रखती, बच्चे की मेहनत मायने रखती भाई, ठीक है। हम मतलब भाई मैं तो देखो सही बताऊं, मैं तो कभी इन चीज़ों क्रेडिट लिया करूंगा, हमारा तो अपनी नो लेकिन है बच्चा की खुद की मेहनत है भाई, ठीक है। बच्चा मेहनत करे, हमारा तो अपनी है, 50 नंबर वाले भी हैं और 91 नंबर वाले भी हैं, लेकिन बाकी कभी चीज कौन करते कि ना भाई ओ मेरा तो अपनी है, जिसका नंबर निकालने में अगली की छोरी की खुद की मेहनत है, ठीक है। आर्ट नंबर थोड़ा बहुत बाकी में गाइडेंस मिली होगी या थोड़ी बहुत उसका कंटेंट में थोड़ी हेल्प मिली, बस इतना योगदान है भाई, बाकी अगली की खुद की मेहनत है। तारी भी तम पढ़ो हो, ठीक है, याद करोगे, तारी खुद की मेहनत होगी। मैं पढ़ानिया हूं, तम देख लो, और भी टीचर पढ़ाओ, सब तो अपने बच्चे हैं, ठीक है। मैं हूं, मेरा बैच में मैंने बता दिया 55 नंबर भी, मेरा बैच में 91.8 नंबर भी, तो वो चीज को मायने नहीं रखती, फैल भी मेरा बैच में जिसके वजह पास भी ना हो, इवनो के बैच ले लिया, अगर कोई पढ़े ना क्लास में तो मारी गलती तो नहीं, ठीक है। तो वो चीज मायने रखती है, आपकी खुद की मेहनत है, आप सेल्फ स्टडी करो, बैच से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी, हमारी मेहनत इतनी आगे नहीं लेके जाएगी। हमारी मेहनत तो ये समझो आपकी तैयारी में सिर्फ 5% या 2% इतना योगदान मिला, बाकी आपका खुद का भाई 95%, ठीक है। आगे चले भाई,
3 जिले हो गए हमारे क्लियर जी हो गए। अगला जिला आता हमारे पास फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले के अंदर हमारा एक इंटरनेशनल लेवल का मेला लगता है जो कि कल ही खत्म हुआ है 15 फरवरी को। 31 जनवरी से मेला हमारा स्टार्ट होता है जिसका नाम सभी को पता है सूरजकुंड का मेला। और सूरजकुंड के मेले के बारे में आप लोगों को करवा चुका हूं, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, पहले बताऊं ठीक है। पिछले 3-4 दिन पहले जो क्लास उसका मैं सूरजकुंड मेला कंप्लीट करवा चुका हूं ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी। तो पहले नंबर हमारे पास कौन सा आता है? सूरजकुंड का मेला भाई ठीक है। सूरजकुंड का मेला ये हमें कहां पर देखने मिलता है? हरियाणा के फरीदाबाद। इसका तो सब ना मेरा सारे रटे अभी मेरे साथ एक साथी का दिमाग में सूरजकुंड का मेला ठीक है। हरियाणा का है इंटरनेशनल लेवल का एकमात्र मेला है। लिखेंगे सभी साथी। एचआर का कल ही खत्म हुआ है 15 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो एकमात्र मेला है वो कौन सा भाई? वो हमको सूरजकुंड मेला देखने को मिलता है। ओके जी ठीक है। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता चुका हूं। जो कि 12 वाला जो मेला कौन से नंबर का मेला लगा था बताया कोई साथी? 31 जनवरी 16 बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। कौन से नंबर का लगा था? इंटरनेशनल। सर प्रीवियस क्लास कहां मिलेगी? नहीं थी याद हो भाई। बैच के अंदर मिलेगी। जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आपको सीटी मेंस का बैच मिलेगा। अगर मेंस की तैयारी करने लगे ग्रुप डी तैयारी करने ग्रुप डी का ओनली हरियाणा के अपने ओनली हरियाणा के अलग से भी है ठीक है। शाबाश बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया 39 शाबाश ठीक है। सारी चीजें करवा चुके हैं ना जी? बिल्कुल करवा चुके जी ठीक है। अब इसके बारे में मैं पहले बताऊं, पहले मैं करवा चुका हूं आप लोग पिछली तीसरी या चौथी जो बैक में अगर क्लास देखो तो आपको मिल जाएगा। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला पूरा मैंने करवाया जो अब की बार वाला है। 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चला है। कौन इसका थीम स्टेट है, कौन इसकी थीम कंट्री है ठीक है। कौन हमारा मुख्य अतिथि आया था, उद्घाटन करने कौन आया था, कल जो 15 फरवरी को समाप्त हुआ जब कौन आया था, तो सारी चीजें मैं करवा चुका हूं ठीक है। और मेरे साथ 31 जनवरी वाली क्लास को करवाया था, 30 जनवरी वाली क्लास को देख लेना, उसी दिन करवाया था मैंने ठीक है। आगे चलें। सेकंड नंबर पे जो हमारा जो मेला आता है हमको जो देखने को मिलता है इसके अंदर फरीदाबाद के अंदर वो कौन सा? फूल डोर का मेला। कैसे याद रखोगे? हर एक व्यक्ति की फरीद होती है कि मैं इन फूलों को क्या एक डोरी के अंदर पिरो दूं, कचर 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 कचर, और डोरी के अंदर इन फूलों को पिरोगे क्या है? एक माला बना लूं। और माला बनाया कि जो भी मेरी प्रियात्मा है, जो भी मेरी प्रेमणी है, उसका गला का मैं गायल दूं। ऐसे सपने हरियाणा के युवा दिन प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन ये सपने सच नहीं हो पाने लग रहे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बेरोजगारी का दौर ही इतना तकड़ा है भाई। बिना नौकरी के कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, और हरियाणा के युवाओं को ये सरकार है ये नौकरी देने के लिए तैयार है नहीं है नहीं बोलेंगे है ठीक है। सरकार नौकरी देने तैयार है भाई फिलहाल तो, मतलब सही वैकेंसी काट है और नो सही स्पीड से चल रहे हैं। बाकी आगा का बेरा नहीं भाई। ठीक टाइम पर चल ही जा तो ठीक से है, जो करीब चल रहा है ना भाई। ठीक टाइम पर सीईटी ले लिया, सीईटी का रिजल्ट काटने में बहुत देर लगा दी ना, वैसे 3-4 महीने ठीक है। ये बागा वैकेंसी काट दी हरियाणा पुलिस की, फॉरेस्टर की, फॉरेस्ट गार्ड की, फॉरेस्टर की तो शायद कल लास्ट डेट थी, फार्म भी भरे जा चुके ठीक है। मतलब नो ठीक स्पीड से चल रहा है। नाता तो सही है, साल साल भर भर्ती ना लेकर उसका तो बिल्कुल सही मान दे हो गया बात है ठीक है। ग्रुप डी का आ जाएगा भाई मार्च अप्रैल में, देखो आएगा। पेपर तो अगर जुलाई अगस्त में होगा, अभी कौन है पेपर पापर ग्रुप डी का ठीक है। तो फूल डोर का जो मेला है लिखेंगे सभी साथी। फूल डोर कैसे रखोगे? हरियाणा के हर एक व्यक्ति की फरीद क्या है, डिमांड क्या है? मैं क्या है अपनी इस डोर के अंदर क्या है, सबके जो फूल है उनको पिरो लूं और ऐसे इसको माला पिरा दूं ठीक है। तो यानी सेकंड मेला हमको कौन सा देखने को मिलता है? फूल डोर का मेला हमको देखने को मिलता है ठीक है जी। ये चीज भी हम लोग याद रख लेंगे ठीक है। और फूल डोर का मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो एक बाबा आया करता है, उस बाबा का नाम क्या? बाबा बक्सीनाथ। और बाबा बक्सीनाथ का ही निक नेम फूल डोर है भाई ठीक है। फिर छोरी के बख्श दे ओ कसम बख्श दे, ना तो इस डोरिया का मैं फूल पिरो है, ना तो मेरी जिंदगी ना झंड कर है ठीक है। तो यानी कि बाबा बक्सीनाथ की याद में लिखेंगे सभी साथी। बाबा बक्सीनाथ की याद में मनाया जाता है कि याद में ये मेला आपका सेलिब्रेट होता है। ओके जी चीज भी हमें समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछ ले अगला जो उत्सव हमको देखने को मिलता है कौन सा? कार्तिक सांस्कृतिक मेला भाई ठीक है। कार्तिक सांस्कृतिक मेला ये भी हमें कहां पर? फरीदाबाद जिले कि मेरे पास एक कार तो होनी चाहिए ठीक है। तो कार्तिक सांस्कृतिक मेला हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हमें कार्तिक सांस्कृतिक मेला देखने को मिलता है जी। और ये जो कार्तिक सांस्कृतिक मेला है ये कहां पर हमें? जो नाहरगढ़ पैलेस है ठीक है। फरीदाबाद के अंदर कौन सा हमें? नाहरगढ़ पैलेस देखने को मिलता है, वहां पर हमको ये देखने को मिलता है जी। ओके जी कोई परेशानी दिक्कत नहीं जी, कोई भी परेशानी दिक्कत हमें नहीं है ठीक है भाई। अग्निवीर के लिए सर कहां से तैयारी करें भाई? अग्निवीर का देखो भाई नॉर्मल मैथ रीजनिंग इंग्लिश आओ है भाई। मतलब मना एग्जाम पैटर्न भी कौन मेरा सही मां ठीक है। भाई उन चीज़ों पर कदे ध्यान नहीं कौन गया, देख ले भाई जहां से आपको ठीक लगे वहीं से पढ़ लो भाई ठीक है। अब ये जो कार्तिक सांस्कृतिक जो मेला है भाई इसकी शुरुआत करी किसके द्वारा गई थी? तो पूर्व सीएम यानी जो हमारे पहले सीएम रह चुके हैं कौन से? चौधरी बंसीलाल भाई। तो चौधरी बंसीलाल ने क्या 1997 के अंदर क्या है इस मेले का आयोजन स्टार्ट किया था, यानी 1997 से इस मेले की शुरुआत हुई थी भाई। लिखेंगे सभी साथी पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल भाई, चौधरी बंसीलाल द्वारा क्या है इस मेले की शुरुआत करी गई थी। सभी साथी लिखेंगे भाई इस मेले की शुरुआत की गई थी ठीक है भाई। ओके
चौथे नंबर पे जो हमको मेला देखने को मिलता है उस मेले का क्या नाम है? बाबा उदासनाथ का मेला। कौन सा मेला भाई? बाबा उदासनाथ का। ठीक है, ये व्यक्ति उदास हो जावा है। व्यक्ति उदास कब होता है? जब उसकी खरीद पूरी नहीं होती। खरीद मतलब उसकी जब डिमांड पूरी नहीं होती तो वो व्यक्ति उदास हो जाता है। अब अपना डिमांड करी, बाबू बाबू मेरे खातर सुथरी बहू लिया दे, और बाबू तार खातर बुंडी बहू लिया हुआ है, तो हम उदास हो गए जी। बिल्कुल हो बाबू बाबू मना एप्पल आईफोन दवा दे, बाबू तारती ना दो चप्पल मारा पच्छा है। ठीक है, तो हम उदास हो गए जी। बिल्कुल हो। तो बाबा उदासनाथ का मेला ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? फरीदाबाद जिले के अंदर हमको कौन सा? बाबा उदासनाथ का मेला भी हमको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी। ओके जी, बाबा उदासनाथ का मेला फरीदाबाद जिले के अंदर। ठीक है, कब आपका आयोजित होता है? तो फाल्गुन, जो फागण का महीना है उसकी कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। लिखेंगे सभी साथी, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष अमावस्या को भाई, अमावस्या को ये आपका सेलिब्रेट होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा अगला मेला जो हमको देखने को मिलता है उसका क्या नाम है हमारे पास? कनुआ का मेला। ठीक है, कनुआ का मेला कैसे? हर एक व्यक्ति क्या खरीद होती है कि मैं अपने कनुआ बिंदा लूं। कनुआ का मतलब हो गया कान। ठीक है, कई जो छोरे हुए हैं वो ओरे डाल की प्रवृत्ति के, उनका यो सा चढ़ जाए मैं भी मेरे कान बिंदवा लूं। ठीक है, तो कई छोरे भी आपके कान लाग जाए पड़वान। ठीक है, तो कान बिंदवा लेंगे तो उनकी भी अलग डाल की खरीद हो है। कनुआ का मेला। ठीक है, कनुआ भाई मैं तो मेरा कनुआ पड़वाऊंगा, पड़वा ले भाई। कनुआ का मेला ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? फरीदाबाद जिले के अंदर में कनुआ का मेला भी हमको देखने। फरीदाबाद के अंदर जो मेन पूछा गया है ना आज अलग, वो तो एक तो सूरजकुंड का मेला पूछा गया है। ठीक है, एक फूलडोर का मेला। ये दो शब्द गणे इंपॉर्टेंट जो कि पूछे गए आज। बाकी पूछे तो आज लग गए नहीं, लेकिन एग्जाम का मैं भाई के आज ना हुआ सिलेबस का मापी ना अपना काम करवाना है। ठीक है, तो ये किसके अंदर जो भादों का महीना है उसकी कृष्ण पक्ष की एकादशी को। लिखेंगे सभी साथी, भादों महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी को भाई। ठीक है, ये हमारा मेला लगता है। ओके जी। उसके बाद छठे नंबर पे जो हमको मेला देखने को मिलता है वो हमारे पास कालका का मेला। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते जी? बच्चे ने सोचा कालका तो पंचकुला का में है जी, ये तो पंचकुला का में होना चाहिए था, लेकिन कालका का मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये कालका का मेला। मैक्सिमम बच्चे कालका देख दिए ठोक देंगे। कौन सा? पंचकुला। ठीक है, और है कहां पर? फरीदाबाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, ये कब हमारा? चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को भाई। शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, अष्टमी को ये हमारा सेलिब्रेट होता है भाई। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। कितने हो गए हमारे पास? 6 मेले हमारे पास हो गए जी। सातवां आता हमारे पास दादा कान्हा रावत का मेला। ठीक है, तो उड़ा एक दादा है अगर फरीदाबाद का, जिसका नाम है दादा रावत। ठीक है, उनकी याद में बनाया था दादा कान्हा रावत का मेला। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो। ठीक है, आड़े लिखवा दूं, कदे को नहीं आया आज लगना आने की संभावना। ठीक है, दादा कान्हा रावत का मेला। ठीक है भाई, जो मेन इंपॉर्टेंट हो एक तो याद रखियो सूरजकुंड वाला। ठीक है, एक यो फूलडोर वाला, ये वो बताऊं मैं जोन से आयो डेरे कि कालका वाला। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आज का है। बाकी और भी याद रख लियो भाई, एग्जामिनर का बेरा को नहीं होता कि बेरा का दिमाग फिर जार कौन सा दे दे हुआ है। ठीक है, सर मैंने ज्योग्राफी से एमए की है, टीचर के अलावा गवर्नमेंट की और कोई वैकेंसी नहीं आती क्या ज्योग्राफी? नहीं भाई, और कोई वैकेंसी नहीं आती। अरे तुम जागो तो लेट जागोगे भाई। रेड कलर से मत लिखना, क्यों? ये क्लैरिटी से नहीं दिखता। तो रेड कलर से कहाँ लिखा है भाई? ऑरेंज है भाई ये, दिस इज ऑरेंज। रेड वन इज दिस इज रेड, नॉट रेड। आई यूज ऑरेंज। मास्टर क्या होया? पिछली बार वाली सीईटी की जिक्के बैच के नोट्स बना रखे हैं, इवन क्लास के नोट्स भी बनाने चाहिए नहीं भाई? देख पता क्या है ओम प्रकाश भाई, थोड़ा हमें अब की बार पिछली बार से थोड़ा डीप करवाने लग रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है भाई। बाकी लगभग चीज़ अपना से मिले, थोड़ी सिस्टमेटिक वे तक करवाने लग रहा हूँ। जैसे पिछली बार तो मैंने सीधे एमसीक्यू टाइप में भाई एक एमसीक्यू करवाया, उसका रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट बता दिए, नो बताया था। अब की बार भाई मैं पूरा थ्योरेटिकल टाइप करवाऊँ, सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को जचा के करवाऊँ। पिछली बार तो थोड़ा डीप करवाऊँ ताकि मैं कोई भी चीज़ ना छोड़ूँ भाई। मेन्स का पेपर के मेरा कड़ तक डीपली पूछ ले, तो मेरा एंड था मैं डीप हरियाणा जी की कराऊँ ताकि फिर आगा
इसमें मैंने कभी इसका भी ज्यादा डीप करवाने की जरूरत पड़े ना, ठीक है। हाँ, बुक तार याद चलेंगे भाई, जिन जिन ने बुक कर रखी थी, ठीक है, उनकी बुकें भाई आज चलेंगी भाई, ठीक है। आज यहां से 2 बजे निकल लेंगे बुक डिलीवरी खातर, और आपके पास फिर कल शाम तक पहुंच जाएगी, क्योंकि शनिवार संडे भाई वो डिलीवरी वाली जो कंपनी उसकी छुट्टी रहा है। ओके भाई, फरीदाबाद वाले क्लियर हैं? ओके भाई, ठीक है जी, आगे चलते हैं। फरीदाबाद हो गया हमारा पूरा भाई। अगला जिला जो हमको देखने को मिलता है वो कौन सा जिला हमारे पास? पलवल जिला हो भाई। पलवल जिले के हम लोग मेले देखते हैं, कौन कौन से मेले हमको देखने को मिलते हैं पलवल के अंदर भाई। तो पलवल जिले के अंदर हमको कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं भाई? तो पलवल जिले के अंदर जो पहला मेला उसका क्या नाम है? रक्षाबंधन का मेला। कैसे देखो, रक्षा का जो बंधन है ये पल दो पल में नहीं टूटता भाई, बहुत ही अनमोल बंधन होता भाई बहन के बीच में, ठीक है। तो रक्षाबंधन का मेला हमें कहां पर? पलवल जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, कौन सा मेला? रक्षाबंधन का मेला, ठीक है जी। कहां पर देखने को मिलेगा? पलवल जिले के अंदर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। दूसरा कौन सा मेला हमको देखने को मिलता? प्रहलाद वाला मेला भाई। प्रहलाद जो भगत होया करता, होलिका दहन आप लोगों ने सुना होगा। तो प्रहलाद था, प्रहलाद के उसके गोड्डे में बैठ गया था, प्रहलाद जड़या को नहीं, और वह जल गया था और राक्षस जल गया था, ठीक है। तो प्रहलाद भगत का मेला भी हमें कहां पर? पलवल के अंदर। कैसे रहे? पल दो पल के अंदर क्या है? प्रहलाद ने उस राक्षस को जला के राख कर दिया था, यानी प्रहलाद भगत का मेला भी हमें पलवल के अंदर थे। पैसे पलवल, पैसे प्रहलाद, वो 4 अक्षर का यो है, 4 अक्षर का यो जगह, वैसे याद रह जाएगा। तो प्रहलाद भगत का मेला लिखेंगे सभी साथी, प्रहलाद भगत का मेला है। यह हमें कहां पर देखने को मिलता है? यह भी हमें पलवल जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी। तीसरे नंबर पे हमको तो देखने को मिलता है कौन सा है? श्री बलदेव छठ मेला भाई। कौन सा हमारे पास है? बलदेव छठ मेला। इसको होली का मेला भी हम लोग बोलते हैं भाई। इसको कैसे रखोगे? अगर आप लोग जरूरत से ज्यादा बल लगाओगे, ठीक है, तो उससे क्या पल दो पल में आपकी भी मृत्यु हो सकती है। जरूरत से ज्यादा बल लगाओगे, हार्ट का प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट प्रेशर बढ़ा के कद बंद हो जाए, स्विच ऑफ होना दिखेगा, ठीक है। तो यानी जरूरत से ज्यादा बल लगाओगे तो क्या आप भी पल दो पल में फिनिश हो सकते हैं। यानी श्री बलदेव छठ मेला, जिसको होली का मेला भी बोलते हैं, ये भी हमारा कहां पर? पलवल के अंदर है। श्री बलदेव छठ मेला, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? होली का मेला भी बोलते हैं। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? पलवल जिले के अंदर देखने को मिलता है। और बलदेव कौन थे? बलदेव भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, ठीक है। तो जो पलवासुर नाम का राक्षस था, ठीक है, पलवासुर नाम का, पलवल के अंदर का पलवासुर नाम का राक्षस था, उसके ऊपर भगवान कृष्ण और इनके जो बड़े भाई थे बलराम, उनकी विजय के प्रतीक के रूप में यह मेला आपका लगता है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, पलवासुर राक्षस, पलवासुर राक्षस पर भगवान श्री कृष्ण एंड बलदेव की विजय का जो प्रतीक है वो हमें कौन सा देखने को मिलता है? वो हमको देखने को मिलता है पलवल भाई, ठीक है। पलवल के अंदर हमारे पास कौन सा? बलदेव छठ मेला या होली का मेला, ठीक है भाई। चीजें क्लियर हुई? हाँ जी, क्लियर हो गई। उसके बाद अगला जो हमारे पास जिला देखने को मिलता है वो जी नू जिला, जिसको पुराने समय के अंदर मेवात के नाम से जानते थे, वर्तमान में हम इसको नू के नाम से जानते हैं। तो नू या मेवात है, इसके अंदर हम लोग कौन कौन से मेले हैं आयोजित करते हैं उसके बारे में भी अब हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है जी। पहली बात तो नू जिले के अंदर हमें कौन सा? भगवान शिव का मेला हमको देखने को मिलता है, ठीक है जी। कैसे याद रखोगे? भगवान शिव को हम लोग क्या शिवरात्रि पर मेवे चढ़ाते हैं। मेवे का मतलब मेवा हो गया, जैसे खाया करो ना मेवा, ठीक है। तो मेवा हम लोग क्या भगवान शिव को ऐसे शिवरात्रि के ऊपर चढ़ाते हैं। कल शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि थी, तो मेवात के अंदर मेवा बन गया। नू मेवात के अंदर कौन सा? भगवान शिव का मेला होगा। दूसरा रावण का मेला, यह भी हमारा यहीं पर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, भगवान शिव का मेला। और रावण किसका भगत था? भगवान शिव का भगत था, ठीक है। तो रावण का मेला भी तो आड़े बनाया जाएगा, भगवान और उनके भक्त दोनों का मेला एक ही जगह। तो रावण का मेला भी कहां पर आयोजित करवाया जाता है? नू या मेवात जिले के अंदर ही क्या है? रावण का मेला भी हमारा आयोजित हुआ है। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, ठीक है। तीसरा आ जाएगा राम रावण, दोनों की नाम राशि एक ही थी,
ठीक है, रै से राम, रै से रावण, ठीक है। तो प्रभु श्री राम का मेला भी इधर ही आएगा, यानी रामनवमी का मेला भी हमारा यहीं पर आयोजित होता है। कौन सा? रामनवमी का जो मेला है वो भी यहीं पर आयोजित होता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर होगी। अगला तो हमारे पास जो चौथे नंबर पर देखने मिलता है वो जी बूढ़ी तीज का मेला। ठीक है, क्या लिखोगे? बूढ़ी तीज। ठीक है, नू जिले की जो बुढ़ी है वो भी क्या बहुत तेज है भाई। बूढ़ी तीज का मेला इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, बुढ़ी भी नू कहते हैं नू कर ले, फिर बहू नू कहोगे हाँ बुढ़ी तो बहुत घनी तेज है। ठीक है, नू कर ले, नू से बने बूढ़ी तीज का मेला। तो ये जो चार मेले हैं कौन कौन से हो गए? भगवान शिव का मेला, रावण का मेला, रामनवमी का मेला और बूढ़ी तीज का मेला। चारों के चारों मेले हमें कहां पर? नू के अंदर देखने को मिलते। क्लियर है भाई? फिर आगे चलते हैं भाई। आईटीबीपी टेलीकॉम के लिए भाई कोई बैच नहीं भाई अपने पास। आज तो क्या होया? सर जी कट ऑफ पे एक वीडियो बना दो भाई। कट ऑफ पे मैं कौन बनाऊं यार, तार पे सैन को नहीं हो झटका। ताम एक बार हरियाणा पुलिस की कट ऑफ आने दो, फिर बना दूंगा मैं। फिर तारी फॉरेस्टर की कट ऑफ की भी बना दूंगा और फॉरेस्ट रेंजर की भी, क्योंकि फिर तुम तैयार हो लोगे झटका खातर। ठीक है, इबे मैं झटका दूँ तमनो बर्दाश्त को नहीं हुआ है, फिर तम मेरी गाल काटोगे। कोई तो नहीं कट ऑफ कौन सा होता ना बेरा से 4 गुणा में जो सारा हरियाणा का नंबर आएगा था, 10 गुणा में तो आवेगा। तो भाई एक बार रुक जाओ, एक बार लिस्ट आने दो तो हम 10 गुणा की। ठीक है, उसका पाछा फिर बनावाएंगे। ओके, क्या होया? सर जी बूढ़ी तीज का गुरुग्राम में लगता है, अलदुर का गांव में। भाई मन तो यार नू का मैं पढ़िया है बूढ़ी तीज का मेला, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ भाई। मैंने तो भाई नू के अंदर ही पढ़िया था। एक सेकंड रुक जा मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं, बस चेक कर लेंगे। भाई मेवात के अंदर, हरियाणा के नू मेवात जिले के आलदोका गांव के अंदर। लो भाई नेट पर देख लो, इरा आप खुद देख सकते हो भाई। ठीक है, अपना गलत नहीं भाई, आप चेक करो, आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन मिली भाई। नू मेवात जिले के आलदोका गांव के अंदर आयोजित होता है भाई। भाई देख लो यार, नेट के ऊपर तो सारी जगह यो है भाई, आप खुद चेक कर सकते हो। नहीं बूढ़ों का मेला होगा भाई, लेकिन बूढ़ी तीज का मेला भाई मैंने अभी आपके सामने, आप खुद चेक कर लो भाई नेट के ऊपर। नहीं वीएलडी का कोई बैच नहीं मेरे भाई। ठीक है भाई, आप चेक कर लो भाई, अगर आपको यकीन ना आप चेक कर लो। ठीक है, आप मेरे को प्रूफ दे दो कि भाई ये वहां का भाई। अब देखो यार, मैंने तो बुका का मैं देखा, बहुत सारी बुकों के मैं सबका मैं बूढ़ी तीज का मेला नू मेवात के अंदर है। नेट के ऊपर देखा मैंने, नेट के ऊपर भी हर जगह नू मेवात के अंदर भाई। अब मैं कैसे मान लूँ भाई गुरुग्राम के अंदर? मैं उड़ा रहता तो हूँ कौन भाई कि गुरुग्राम का मैं इस गाँव का मैं रहूँ और मैं बता दूँ भाई तने कुकर बाड़े लग। मानो यह बात है, आप खुद चेक कर लो भाई, एक बार क्रॉस चेक। आगे चले, आगे आता हमारे पास जो अगला जिला हमको देखने मिलता है उसका नाम है जी गुरुग्राम जिला भाई। आओ तो गुरुग्राम जिले के हमें कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं भाई? तो भाई गुरुग्राम जिले के अंदर जो हमको मेले देखने मिलते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला हमको देखने मिलता है शीतला माता का मंदिर कहां पर है? गुड़गांव के अंदर जी की, याद होगा गुरु द्रोणाचार्य क्या थे? द्रोणाचार्य गुरु थे सबके, तो गुरुग्राम। ठीक है, और उनकी जो वाइफ थी उन्हीं का नाम क्या था? शीतला माता था। तो शीतला माता का मंदिर भी यहीं पर और मेला भी कहां पर है? यहीं पर है। तो लिखेंगे सभी साथी शीतला माता का मेला।
शीतला माता का जो मेला है वो भी कहां पर लगता है, गुरुग्राम के अंदर लगता है। कौन थी ये, गुरु द्रोणाचार्य की वाइफ थी भाई, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी की स्मृति में भाई। घोप 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 घोप, द्रोणाचार्य की पत्नी की याद में भाई। ठीक है, तो ये शीतला माता का मेला आपका आयोजित किया जाता है कहां पर, गुरुग्राम के अंदर। याद रह जाना, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य गुरु थे सबके, यानी गुरुग्राम, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, चीजें याद रह जाएगी। सेकंड हमको जो देखने को मिलता है उसका नाम है जी बुद्धों का मेला। कौन सा मेला भाई, बुद्धों का मेला। लिखेंगे सभी साथी, बुद्धों का जो मेला है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये हमें गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है, बुद्धों का मेला भाई। ठीक है, क्या होया हरियाणा जिक्के के बाद क्या करवाओगे, करवाएंगे मैं तो ठीक है, बुद्धों का मेला, कहते बुद्धों का मेला तो नहीं भाई हो। एक सेकंड को मैं चेक कर लो, बुद्धों का बुद्धों का नो भी नहीं दे रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं भाई। मैं भी नो उसका भाई कि मेरा बुढ़ा का मेला हो नहीं, बुद्धों का मेला, ये बुद्धो माता का नाम है भाई। ठीक है, गुरुग्राम ही है। ठीक है, नहीं बुद्धो ही है। ठीक है, बुद्धों का मेला ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये हमें गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। गुरु क्या कभी भी बुद्धू नहीं हो सकता, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, तीसरे नंबर पे जो हमको अब है सर, कौन सा अगला हमारे पास तीसरे नंबर पर, शाह चोखा खोरी का मेला। चोखा खोरी का जो मेला है यह हमें कहां पर देखने को मिलता है, यह हमें गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है, शाह चोखा खोरी का मेला। इसको कैसे याद रखोगे भाई, मान गए शहनशाह आप तो गुरु से भी बड़े हो, शाह चोखा खोरी का मेला। ठीक, ये भी हमें कहां पर, गुरुग्राम जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे आता हमारे पास भक्त पूर्णमल का मेला। गुरु के क्या होते हैं, तकड़े भक्तों हैं, भक्त पूर्णमल का मेला, यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, गुरुग्राम जिले के अंदर हमें भक्त पूर्णमल का मेला हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। और ये किसकी याद में होता है, एक बाबा है जिनका नाम है बाबा चौरंगीनाथ, उनकी याद में आपका सेलिब्रेट होता है। लिखेंगे सभी साथी, बाबा चौरंगीनाथ की याद में भाई, की याद में ये मेला आपका लगता है। ठीक है, तो एक तो ये शीतला माता वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हमारा ये वाला याद रखना भक्त पूर्णमल का मेला। ठीक है भाई, ओके। रीना रानी बेबे एक बार चेक कर ले नेट के ऊपर, और तेनों का ना गुरुग्राम में है तो एक बार मेरा पास वो भेज दे भाई, प्रूफ भाई, के सबूत है यार गुरुग्राम में है यार। फिर वह इतना माडी बात करो भाई, मैं कहना यार मैंने सारी बुका में छड़ दिया, मैंने नेट को पराड़े में जो चीज लिख के लेके आऊं हूं ना, वह चीज तुम सोच लो कि भाई वह मैं सारी जगह तक नो समझ लो, सारी जगह रिसर्च करके लेके आऊं भाई। एक मेला भी सिंपल नो भी कोनी कि मैं सीधा मुंह उठा के उठा लिया। बुद्धों का मेला ना तो मैं ना नेट के ऊपर भी सर्च करूं, अलग अलग बुका का मैं भी देखूं कि हाँ भाई ये मेला कड़ा का है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो तारती पढ़ाने का मैं। ठीक है, ये तम कई जने कहना बुढ़ी तीज का तुमने कड़े देख लिया, बुढ़ी तीज का मेला गुरुग्राम का मैं है, मैं नेट के ऊपर तारती दिखाई दिया, तुम खुद सर्च करके देख लो। बुका का मैं दिखाने लग रहा कि भाई हाँ भाई उड़े है, और ही मैं के प्रूफ दूं भाई। दोबारा बता दूंगा यार लिख के, तुम खुद देख लो। और तुम चलो मेरे थी तो झूठा मान लो, टेस्ट बुक उसकी तो सच्चा मान दोगे, टेस्ट बुक जो मॉक टेस्ट का ऐप उसकी तो सच्चा मान दोगे, उसके ऊपर दे रखा है वो, सर्च करके देख लो तुम लोग। फिर भी नहीं मान सकते तो भाई फिर इसका कोई इलाज है नहीं भाई। बेरा नहीं तुम कड़ा था पढ़े था मना भाई, गुरुग्राम का कौन सी बुक में दे रखे, मेरी बुक का नाम तो बता दो ताकि मैंने बेरा तो पैट जावा है हाँ भाई इस बुक का मैं है। भाई पागल हो रहे हैं, ये भी गुरुग्राम में है, गुरुग्राम। अरे काका नु तो बता दे, कड़ा लिख रखा है गुरुग्राम का मैं है, मेरे तो प्रूफ तो दे दे भाई हाँ भाई गुरुग्राम का मैं है यो।
बुक में भी गुरुग्राम में है, बूढ़ी तीज का भी, दोनों ही हैं सर। भाई मेरी किताब मत कौन भाई। ट्विटर ऑफ हरियाणा में भाई होगा भाई। देखो मन्ना तो भाई मैं तो देखो मैं ई बुका गई बियारी तारती और के प्रूफ दूं लागदर ले भाई, मैं तो दोबारा फिर दिखा दूंगा सर्च करके। और इतना फालतू भाई मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं। तो मानो तो हो कौन भाई, कड़ा गया रहे काटो भाई। ये देखो यार लिख भी रखा है बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है, सारा सौदा लिख रखा है। अब भाद्रपद कृष्ण तृतीय के अंदर यह नू जिले के अंदर सेलिब्रेट की जाती है हर साल। हरियाणा, राजस्थान, बिहार इन राज्यों में मनाई जाती है भाई। लिख तो रखे। और इनको करीब कैसे वो करो मदरती आलदोका गांव नू जिले के अंदर सारा स्थान लिख रखा है भाई हैं। चलो भाई देखो भाई गुरुग्राम में आप लोग जिसना गुरुग्राम लागो गुरुग्राम भर लो, जिसना नू लागा नू भर लो भाई, मर्जी है तारी। ठीक है आया तो ये कदे भी कौन पेपर में। ठीक है जिसका जड़ा जी करो वो भर लो भाई। मैं तो मेरे एंड था भाई देखो मन तो जो था मेरे पास प्रूफ भेज दो कि हाँ भाई गुड़गांव का मैं लागा है। ठीक है भाई मैं तो गुड़गांव में दिलूँ भाई। मैं ना तो नेट पर देख रहे भाई तब मेरी थी सोचो यार मैं तो भाई एज ए टीचर मैं तो जड़ा तो जो प्रूफ मिला उससे ना मानू। हाँ मैंने किताबा का मैं छड़ दिया किताबा में भाई मैंने नू दिखा है, मैंने नेट के ऊपर देखा नेट के ऊपर भाई मैंने नू दिखा है। इतना फालतू तो भाई मैं कड़ा तो ऑफिशियल प्रूफ ले आऊँ। तो गाँव में जाके मेरा पट्टा कड़ा है। देखो भाई आगे चलते हैं। गुरुग्राम से जो अगला हमको देखने को मिलता है उस जिले का नाम है रेवाड़ी भाई। रेवाड़ी जिले के अंदर हमें कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं आओ। रेवाड़ी के अंदर हमें कौन कौन से मेले देखने मिलते हैं। तो रेवाड़ी जिले के अंदर जो पहला मेला हमको देखने मिलता है वो है पीर बाबा का मेला भाई। कौन सा मेला? पीर बाबा का। कैसे याद रखोगे भाई? पीर बाबा की याद में क्या हम लोग फ्री में ऐसे रेवड़ी बांट देते हैं, मूंगफली रेवड़ी तो फ्री में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है तो पीर बाबा का मेला ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? रेवाड़ी जिले के अंदर हमें पीर बाबा का मेला देखने को मिलता है। ओके जी ये चीज भी हमारे क्लियर होगी। दूसरे नंबर पर जो हमको देखने को मिलता है उसका क्या नाम है भाई? बाबा सूरजगिरी का पौराणिक मेला। कौन सा मेला? बाबा सूरजगिरी का। ठीक है बाबा सूरज भी के है ऊपर तो आपकी जो रोशनी हमेशा क्या है? फ्री की रेवड़ी की तरह गेड़ी जावा है। ऊपर तो फ्री की रेवड़ी है उसकी डाले तो गेड़ा है सूरज अपनी रोशनी। ठीक है तो बाबा सूरजगिरी का जो मेला है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये भी हमें रेवाड़ी जिले के अंदर बाबा सूरजगिरी का मेला देखने को मिलता है। ओके जी ये चीज भी क्लियर होगी। तीसरे नंबर पे जो हमको देखने को मिलता है बसंत पंचमी का मेला। तीसरे नंबर पे हमें कौन सा देखने को मिलता है भाई? बसंत पंचमी का मेला। ये भी हमें कहां पर? रेवाड़ी जिले के अंदर हमें बसंत पंचमी का मेला देखने को मिलता है भाई। ठीक है इसको कैसे याद रखोगे भाई? बसंत भाई बसंत आमना रेवड़ी कौन सी है लेकिन बिना बात पंच नाम आ रहा है। ठीक है कई बार के बसंत नाम का छोरा है छो में आ जाओ पंच लाग जा मारना थप्पड़ लाग जा मारना। क्यों? क्योंकि आप उस फ्री की रेवड़ी मांगे ना इस चक्कर में। तो बसंत भाई आमना कौन सी तेरी फ्री की रेवड़ी लेकिन पंच ना मारे, यह चीज गलत हो जाएगी। इमना जैसे तारती होता है गोगा स्वामी का मेला। गोगा स्वामी का मेला तारा कड़ा था करनाल का मैं भी तो था, स्टार्टिंग का मैं तो करवाया था। अरे यो तारा किसका में आ गया? रेवाड़ी का मैं भी आ गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक जिले के अंदर है भाई। पेपर के अंदर या तो एग्जामिनर ना सारे जिले लिखने पड़ेंगे क्योंकि हर एक का तो याद होगा नहीं। शिवरात्रि का मेला यो भी आप पहला पढ़ चुके तो यो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये शिवरात्रि तो आपको पता है हरियाणा के हर एक जिले के अंदर आपकी सेलिब्रेट होती है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है तो पीर बाबा का मेला याद रख ही लियो, और एक ये जो आपका सूरजमुखी वाला है, एक यो आपका याद लो सॉरी सूरजगिरी वाला। बस ये दो याद रखने हैं। ठीक है बाकी और आप पढ़ना चाहो पढ़ लियो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ओके जी अगला जिला जो हमको देखने को मिलता है उसके ऊपर आता है अगला जिला आता है हमारा हिसार जिला भाई। आओ हिसार जिले के अंदर हमें कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं आइए स्टार्ट करते हैं। तो हिसार जिले के अंदर जो हमको सबसे पहला मेला जो हमको देखने को मिलता है उस मेले का क्या नाम है हमारे पास? किसान मेला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा हुआ है अभी। ठीक है शायद 14, 15, 16 3 दिन लगता है, मतलब कि अब की बार लगा है आपका। ठीक है
हर साल अलग अलग डेट को लगता है, वही फरवरी मार्च के महीने के अंदर, और एक बार लगता है सितंबर अगस्त सितंबर के महीने के अंदर। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो HAU है यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां पर आपका इसका आयोजन होने का काम होता है और अभी भी लगा हुआ है। 14, 15, 16 3 दिन का मेला था ये, ठीक है। तो हिसार जिले के अंदर हमें जो सबसे पहला जो मेन मेला देखने को मिलता है वो कौन सा हमारे पास, किसान मेला। भाई कौन सा मेला, ये तो डायरेक्ट याद रहिएगा, किसान मेला, ठीक है। कब लगता है, हर साल कौन से महीने के अंदर, मार्च सितंबर महीने के अंदर। भाई मार्च सितंबर, क्योंकि आप उस फ्री की रेवड़ी मांगे ले इस चक्कर में। तो बसंत भाई आमना कौन सी तेरी फ्री की रेवड़ी, लेकिन पंच ना हमारा, यह चीज गलत हो जाएगी। इमना जैसे तरती होता है गोगा स्वामी का मेला, गोगा स्वामी का मेला तारा कड़ा था, करनाल का में भी तो था, स्टार्टिंग का में तो करवाया था, और यो तारा किसका में आ गया, रेवाड़ी का में भी आ गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक जिले के अंदर है भाई। पेपर के अंदर या तो एग्जामिनर ना सारे जिले लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक का तो याद होगा को नहीं। शिवरात्रि का मेला यो भी आप पहला पढ़ चुके, तो यो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये शिवरात्रि तो आपको पता है हरियाणा के हर एक जिले के अंदर आपकी सेलिब्रेट होती है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, तो पीर बाबा का मेला याद रख ही लियो, और एक ये जो आपका सूरजमुखी वाला है, एक यो आपका याद लो, सॉरी सूरजगिरी वाला, बस ये दो याद रखने हैं, ठीक है। बाकी और आप पढ़ना चाहो पढ़ लियो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ओके जी, अगला जिला जो हमको देखने को मिलता है उसके का मेला तारा कड़ा था, करनाल का में भी तो था, स्टार्टिंग का में तो करवाया था, और यो तारा किसका में आ गया, रेवाड़ी का में भी आ गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक जिले के अंदर है भाई। पेपर के अंदर या तो एग्जामिनर ना सारे जिले लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक का तो याद होगा को नहीं। शिवरात्रि का मेला यो भी आप पहला पढ़ चुके, तो यो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये शिवरात्रि तो आपको पता है हरियाणा के हर एक जिले के अंदर आपकी सेलिब्रेट होती है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, तो पीर बाबा का मेला याद रख ही लियो, और एक ये जो आपका सूरजमुखी वाला है, एक यो आपका याद लो, सॉरी सूरजगिरी वाला, बस ये दो याद रखने हैं, ठीक है। बाकी और आप पढ़ना चाहो पढ़ लियो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ओके जी, अगला जिला जो हमको देखने को मिलता है उसके ऊपर आते हैं। अगला जिला मिलता है, उस मेले का क्या नाम है हमारे पास, किसान मेला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा हुआ है अभी, ठीक है। शायद 14, 15, 16 3 दिन लगता है, मतलब कि अब की बार लगा है आपका, ठीक है। हर साल अलग अलग डेट को लगता है, वही फरवरी मार्च के महीने के अंदर, और एक बार लगता है सितंबर अगस्त सितंबर के महीने के अंदर। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो HAU है यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां पर आपका इसका आयोजन होने का काम होता है और अभी भी लगा हुआ है। 14, 15, 16 3 दिन का मेला था ये, ठीक है। तो हिसार जिले के अंदर हमें जो सबसे पहला जो मेन मेला देखने को मिलता है वो कौन सा हमारे पास, किसान मेला। भाई कौन सा मेला, ये तो डायरेक्ट याद रहिएगा, किसान मेला, ठीक है। कब लगता है, हर साल कौन से महीने के अंदर, मार्च सितंबर महीने के अंदर। भाई मार्च सितंबर मंथ में क्या है आपका आयोजित होता है। भाई हर साल मार्च सितंबर के महीने के अंदर कौन सा मेला लगता है आपके पास, जो किसान मेला है आपका, इसका आयोजन होता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दूसरा हमको जो देखने को मिलता है वो है जी अगरसेन जयंती का मेला। अगरसेन से बन गया अगरोहा। अगरोहा कहां पर है, हिसार जिले के अंदर है, तो अगर अगरसेन जयंती का मेला भी कड़ लगेगा, हिसार जिला में लगेगा। ओके जी, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे अगरसेन जयंती का मेला, ठीक है, अगरसेन जयंती का मेला, ठीक है। ये हमें कहां पर, अगरोहा के अंदर देखने को मिलता है, और अगरोहा कहां पर, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, तो वहीं पर अगरसेन जयंती का मेला लगेगा जी। बिल्कुल सी कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी जैसे हमने देखा गोगा स्वामी का मेला, उसी टाइप से ये आपका यहां पर भी आ जाएगा गोगा नवमी का मेला, ठीक है। तो गोगा नवमी का मेला भी कहां पर, हिसार के अंदर देखने को मिलता है, हिसार के अंदर भी आ गया। तो तभी तो बोलने लगे रहे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई गोगा नवमी का मेला मिलता है, उस मेले का क्या, तो याद रखने हैं, ठीक है। बाकी और आप पढ़ना चाहो पढ़ लियो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ओके जी, 14, 15, 16 3 दिन का मेला था ये, ठीक है। तो हिसार मार्च सितंबर का मेला, अगरसेन से बन गया अगरसेन जयंती का मेला, ठीक है। अगरसेन
मिलता हिसार के अंदर भी आ गया, तो तभी तो बोलने लगे रहे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई गोगा नवमी या गोगा स्वामी वाला जो मेला है, क्योंकि ये हरियाणा के लगभग हर एक जिले के अंदर आपका सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो इसलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक जिले का आप लोग ये याद मतलब एग्जामिनर खुद ने सोचा यार इसका लिख दिया तो कई बार उस जिला का मैं भी है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन क्या है, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ये आपका सेलिब्रेट होता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। चौथे नंबर पे जो हमको मेला देखने को मिलता है वो है जी काली देवी का मेला, लेकिन ये आसी के अंदर है भाई। काली देवी का मेला अलग से लिख दूंगा मैं, काली देवी का मेला कहां पर, आसी जिले के अंदर। पहला जो आसी सारगा में होया करता तो जितो आड़ था कोई दिक्कत नहीं, अब आसी जिले के अंदर आ गया भाई ये। ठीक है, आसी जिले में उड़े काली देवी का मंदिर है। ठीक है, उड़े आसी जिले के अंदर ये मेला लगता है। ठीक है, काली देवी का जो मंदिर है उड़े आपको ये लगा है। ठीक है जी, अगला जो हमको देखने मिलता है 5वें नंबर पे वो है जी नवरात्रि का मेला भाई। ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नवरात्रि का मेला। नवरात्रि के एक हिसार का में बना है, पूरा हरियाणा पूरा भारत का में बना नवरात्रि तो। ठीक है, तो नवरात्रि का मेला ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शिव जी का मेला वो भी आड़ाया गया, जन्माष्टमी का मेला वो भी आड़ाया गया। जन्माष्टमी भी पूरा हरियाणा का में बना है भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी शिव जी का मेला। इसके अलावा आपका जन्माष्टमी का मेला वो भी हमारा हिसार जिले के अंदर आ गया, लेकिन अकेला हिसार में थोड़ी ना मना जन्माष्टमी, पूरा हरियाणा ही छुट्टी हो यार सरकारी जन्माष्टमी भाई। मानो यह बात है जी, बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, तो हिसार जिले के अंदर जो मेन है एक तो ये याद रखना अग्रसेन जयंती वाला, ठीक है, और एक ये किसान वाला, ये दो मेन याद रखना। बाकी ये सिर्फ नजरों में से निकाल लेना कि मेरा बांगा बोला प्रश्न पूछ ले घूम फिर के, लेकिन सबसे दो इंपॉर्टेंट आपके यही है, किसान मेला और एक अग्रसेन जयंती मेला। ठीक है भाई, बैच रिलेटेड क्वारी के लिए हेल्पलाइन नंबर बताऊं भाई, क्या हुआ, दादी गोरी का मेला, हाँ यो भी आड़े है भाई सार का। मैं एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड मैं इसकी हेल्पलाइन नंबर बता दूं भाई। बाड़कला के नंबर था रहा नंबर, अगर कोई भी करे बेफालतू की चीज़ों का कोई जवाब नहीं दिया जाता। ठीक, कई जने नो है, हाँ जी मेरा 55 नंबर मेरी बारी आओगी, हाँ जी मेरा 61 नंबर है मेरी बारी आओगी। हालांकि टेक्निकल टीम के बंदे देखते हैं और मेरे को बताते हैं, तो ऐसी चीज़ों का कोई रिप्लाई नहीं दिया जाए। सिर्फ जो काम की चीज़ है, बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप वो पूछ सको भाई। ठीक है, ओके। इसके अलावा दादी गौरी का जो मेला है वो भी हमें कहां पर, हिसार जिले के अंदर। 7 हो गया ना, 8वें नंबर पे आता है हमारे पास कौन सा, दादी गौरी का मेला भाई। दादी जो गौरी का मेला है वो भी हमें कहां पर, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर हमें दादी गौरी का मेला भी देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी हमें क्लियर होगी। ठीक है, क्या हुआ, जार का मेला जारा मेला भी हिसार का मेला है भाई, बिल्कुल। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अगला जो हमारे पास आता है वो जी महेंद्रगढ़ जिला। आओ, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हमें कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं, आइए आइए आइए। महेंद्रगढ़ जो जिला है इसके अंदर हमें कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं। तो भाई महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो हमें पहला मेला देखने को मिलता है उसका क्या नाम है भाई, आपके पास डोसी का मेला। इसको कैसे रखो, डोसी की पहाड़ियां कहां पर है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है जी, तो जहां पर डोसी की पहाड़ियां होंगी वहीं पर तो डोसी का मेला लगेगा जी, बिल्कुल सही है। और जो डोसी की पहाड़ियां हैं वहां पर कौन से, मतलब किस ऋषि की तपोस्थली उसको बोला गया है, तो महर्षि जो चमनपरास है, ठीक है, यानी चंवेन ऋषि हो गया। ठीक है, उनका क्या है, उनको उनकी तपोभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जो डोसी का मेला है, लिखेंगे सभी साथी, डोसी का जो मेला है ये क्या है आपका, महर्षि चव्यन की तपोभूमि पर लगता है। आड़ जो महर्षि चव्यन था भाई उसने आड़ तपस्या करी थी। ठीक है, तो जहां पर डोसी की पहाड़ियां होंगी वहीं पर क्या हुआ, हमारे पास डोसी का मेला भी हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा बाबा बिलाई नाथ का मेला भाई। महेंद्र नाम का आदमी के हमेशा भलाई करने की सोचेगा भाई। बाबा बिलाई नाथ का मेला ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये भी हमें महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बाबा बिलाई नाथ का मेला देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। एक सेकंड रुको भाई। ठीक है, बाबा बिलाईनाथ का मेला हमें कहां पर है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, ठीक है। उससे अगला जो हमारे पास आता है वो कौन सा आता है हमारे पास, एक सेकंड को, पहले बाबा बिलाईनाथ का मेला, इसका गांव का नाम भी याद रखना आप लोगों को, नांगलगढ़ गांव भाई। ठीक है, कौन से गांव के अंदर, जो नांगल, एक सेकंड रुक जाओ भाई।
इनका नू को नहीं कला होगा अगला कट्टन ला रहा तो बाकी में क्लास में होगा। देखो भाई, तो बाबा बिलाईनाथ का मेला हमारा कौन सा, बाबा बिलाईनाथ का मेला हमें कहां पर देखने को मिलता है? नांगलगढ़ जो गांव है, नांगलगढ़ गांव में हमको देखने को मिलता है। नांगलगढ़ गांव में, गढ़ ना लिख दियो, गढ़ है यो, बिंदु लगता लिख लियो, नांगलगढ़ गांव में, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हमको मेला देखने को मिलता है उसका क्या नाम है भाई? बूरा भवानी का मेला। लिखेंगे सभी साथी कौन सा? बूरा भवानी का मेला। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है जी? ये भी हमें महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बूरा भवानी का मेला हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा जैसे भगवान शिव का मेला, वो यहां पर भी देखने को मिलता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं फिर बताने लग रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हर एक जिले के अंदर भगवान शिव को पूजा जाता है। तो शिव जी का जो मेला है वो भी हमें कहां पर? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। हर एक जिला का मैं आओ है यार शिव जी का मेला, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगला हमको देखने को मिलता है महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर आपको पता लाल लाल पत्थर है। लाल पत्थर कैसा रंग का हो? केसरिया रंग का हुआ है, ठीक है। तो बाबा केसरिया स्मृति मेला, ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, बाबा केसरिया स्मृति मेला। भाई स्मृति मेला है, ये भी हमें कहां पर? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो महेंद्रगढ़ जिले के ये 5 मेले, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है डोसीवाड़ा और बाबा बिलाईनाथ वाला। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना। बाकी के चाहे भूल भी जाइए तो भी काम चल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चले आगे। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश भाई। अगले जिले के ऊपर आते हैं। अगला जिला आता है हमारे पास जी सिरसा जिला भाई, ठीक है। अभी आज आप ये के पार्ट कराएंगे, ठीक है, बाकी बच्चे हुए मेले आप ही कल कराएंगे। सिरसा भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी तो और भी जिले बाकी हैं। सिरसा जिले के अंदर में कौन कौन से मेले? पहला तो रामदेव जी का मेला भाई, ठीक है। रामदेव बाबा का जो मेला है, रामदेव बाबा वैसे तो देखो महेंद्रगढ़ साइड का बिलोंग कर है, लेकिन इनका मेला हमें कहां पर? सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो लिखेंगे सभी साथी पहले नंबर पे हमारा कौन सा? रामदेव जी का जो मेला है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? रामदेव, अरे के आग लगी भाई, भगवान कसम खा लिया भाई। रामदेव जी का जो मेला है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। कैसे देखो, रामदेव जी क्या है? सिर के बल खड़े हो जाते, पैरों को ऊपर उठा गया। यानी रामदेव जी का मेला कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। सेकंड हमको बाबा ब्रूमण शाह का मेला। ब्रूमण से बोले भ्रूण, भ्रूण कहां पर बनता है? दिमाग में नहीं जी, पेट में बनता है, सिर में नहीं बनता कभी भी भ्रूण। भ्रूण का मतलब जो गर्भाशय हुआ है, ठीक है। तो बाबा ब्रूमण शाह, सिर से बढ़िया सिरसा, बाबा ब्रूमण शाह का जो मेला है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? ब्रूमण शाह का जो मेला है वो हमें हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर बाबा ब्रूमण शाह का मेला हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। सिरसा से बन गया सरसाई नाथ। तो जो बाबा सरसाई नाथ है उनका मेला भी हमें कहां पर? सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलेगा जी, बिल्कुल सही है। तो बाबा सरसाई नाथ का मेला भी हमें कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर बाबा सरसाई नाथ का मेला भी देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी क्लियर होगी। चौथा नंबर पे हमको जो देखने को मिलता है वो जी तीजो। Make it your ritual. News your way, now trackable. Download the InShorts app now. तीजों का मेला भी हमको देखने का मेला, कौन सा मेला जी? तीजों का जो मेला है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हमें तीजों का मेला भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपका कब सेलिब्रेट होता है? सावन का जो महीना उसका जो तीज आएगा, इसका ऊपर अभी झूले झूलेगा, उसमें तीजों का मेला। तीजा मेला में क्या अभी झूला जमानो वो इतनी तो सारे दिन सिरसा पहुंचाएंगे सीधे, ठीक है। इस तरीके तीजों का मेला हमारे यहां पर सेलिब्रेट होता है। ओके जी। पांचवें नंबर पे जो यहां पर देखने को मिलता है उसका नाम है गणगौर का मेला। वैसे गणगौर का जो त्योहार है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? गणगौर का जो फेस्टिवल है वो हिसार जिले के अंदर देखने को मिलता है। गणगौर का जो मेला है वो सिरसा में। दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना। गणगौर फेस्टिवल पूछ लेगा तो हिसार जिला, ठीक है। गणगौर का मेला पूछ लेगा तो सिरसा जिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज के अंदर कंफ्यूज मत होना भाई। हर साल एग्जाम के अंदर गणगौर का जो मतलब ये पूछा गणगौर का त्योहार किस जिले के अंदर मनाता है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आया हिसार जिला। वैसे तो गणगौर मेनली भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है और ये आपका राजस्थान जिले के अंदर सेलिब्रेट होता है, मतलब गणगौर का त्योहार है। लेकिन राजस्थान के बिल्कुल सारा हिसार लगा है, तो हिसार का में देखिए गणगौर का त्योहार मनाया जाता है और उसका मेला कहां पर लगता है? सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके भाई, ठीक है जी। राम रहीम का मेला हट जाओ, ठीक है। हाँ, गणगौर फेस्टिवल हिसार, फर्क है मेला और फेस्टिवल दोनों के अंदर, गलती कर दो, ठीक है। उसका आता हमारे पास फतेहाबाद भाई। फतेहाबाद के अंदर एक दशहरे का मेला है। फतेहाबाद जिले के अंदर कौन सा मेला हमको देखने को मिलता है? दशहरे का जो मेला हमको देखने को मिलता है वो कहां पर? फतेहाबाद जिले के अंदर देखने को मिलता है दशहरा का मेला। कहां पर हमको देखने को मिलता है? फतेहाबाद जिले के अंदर में दशहरे का मेला हमको देखने को मिलता है। दशहरे के ऊपर क्या प्रभु श्री राम ने राम के ऊपर फतेह तो हासिल करी थी, इस तरीके से लोग याद रह जाएगा, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतने जिले बतेरे, ठीक है, निकालो पूरा तीर जाएंगे। आज के लिए इतने जिले बतेरे हैं, ठीक है। बाकी जो बच गए वो हम लोग कल की क्लास के अंदर करेंगे। और भी जो मेले बच गए आगे पढ़ाएंगे, कल का स्टार्ट करेंगे अम्बाला जिले से, ठीक है। फिर कोई सा और जो जिला अपना कुरुक्षेत्र का कराएंगे स्टार्ट, ठीक है। बच्चे जिला पे कल करके हरियाणा मेले का टॉपिक को समाप्त करेंगे। इस वीक के अंदर आप लोग मोटा मोटा समझ लो 22 का संडे है, 7 5 12 22 का संडे है। तो कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते के अंदर मैं आपकी चीजें पूरी करवा दूं। कल से मैं जैसे आज तो 1 घंटे की क्लास हुई है क्योंकि मेरा थोड़ा अर्जेंट काम है, और कल से मैं कोशिश करूंगा 1.5 घंटे की क्लास लूं, ठीक है, ताकि इस हफ्ते के अंदर हम लोग हमारी
के समाप्त कर दें। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। इन प्रश्नों की पीडीएफ लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो, ठीक है, ये वीडियो लगा लो, आपको कहां पर मिलेगी? जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लो। जैसे कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, ठीक है।